आषाढ़ में ये सब्जियां क्यों कहलाती है जहर समान। वैद्य जी ने खोला सदियों पुराना रहस्य। बरसात की पहली बूंदें गिर चुकी थी। आषाढ़ का महीना शुरू हो चुका था। गांव के बाहर खेतों में हरियाली छा गई थी। बाजार में ताजी ताजी सब्जियां सजी हुई थी। पालक पहले से ज्यादा हरी दिख रही थी। मेथी चमक रही थी और गोभी इतनी सुंदर लग रही थी कि कोई भी उसे खरीदने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन उसी गांव में एक बुजुर्ग वैद्य रहते थे। लोग दूर दूर से उनके पास इलाज कराने आते थे। एक दिन गांव का एक युवक उनके पास पहुंचा। उसने कहा, वैद्य जी, मुझे समझ नहीं आता। मैं तो वही खाना खाता हूँ जो हमेशा खाता हूँ, फिर आषाढ़ आते ही पेट खराब क्यों होने लगता है? गैस, अपच, भारीपन, कभी दस्त, आखिर ऐसा क्यों होता है? वैद्य जी मुस्कुराए। उन्होंने युवक को अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, गलती तुम्हारे खाने में नहीं, गलती तुम्हारे मौसम को न समझने में है। युवक हैरान रह गया। मौसम? मौसम का मेरे पेट से क्या संबंध? वैद्य जी बोले, बहुत बड़ा संबंध है। इतना बड़ा कि जो सब्जी चैत्र और बैसाख में अमृत जैसी लगती है, वही आषाढ़ में तुम्हारे लिए जहर समान बन जाती है। युवक की आंखें फैल गई। क्या सचमुच सब्जियां जहर बन जाती है? वैद्य जी हंस पड़े। नहीं बेटा, सब्जियां जहर नहीं बनती, लेकिन आषाढ़ में उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इतना कहकर उन्होंने पास रखी पालक की एक गठरी उठाई। इसे देखो। पालक बिल्कुल ताजी लग रही थी। हरे हरे पत्ते, कहीं कोई दाग नहीं। लेकिन वैद्य जी ने एक पत्ता अलग किया और बोले, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युवक बोला, कुछ नहीं। वैद्य जी ने पत्ता पानी में डाला। कुछ देर बाद छोटे छोटे बिंदु तैरते हुए दिखाई देने लगे। युवक चौंक गया। ये क्या है? वैद्य जी बोले, यही वह बात है जिसे लोग नहीं देख पाते। फिर उन्होंने समझाया, आषाढ़ में बारिश शुरू होते ही धरती की नमी बढ़ जाती है, खेतों में पानी रुकता है, हवा में आर्द्रता बढ़ती है। यही वातावरण छोटे छोटे कीड़ों, सूक्ष्म जीवों और फफूंद के लिए स्वर्ग बन जाता है। पालक, मेथी, बथुआ और दूसरी पत्तेदार सब्जियां अपने चौड़े पत्तों की वजह से इन चीजों को आसानी से अपने ऊपर जमा कर लेती है। युवक ध्यान से सुन रहा था। वैद्य जी ने आगे कहा, समस्या सब्जी नहीं है, समस्या वह अदृश्य दुनिया है जो बरसात में उनके साथ चिपक जाती है। तभी उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो कि आषाढ़ में सबसे ज्यादा कौन कमजोर होता है? युवक बोला, कौन? वैद्य जी बोले, तुम्हारा पेट। युवक फिर हैरान रह गया। वैद्य जी ने कहा, आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में जठराग्नि मंद पड़ जाती है, यानी भोजन पचाने की शक्ति कम हो जाती है। अब सोचो, एक तरफ सब्जियों पर नमी, कीड़े और सूक्ष्म जीवों का खतरा बढ़ गया और दूसरी तरफ पेट की पाचन शक्ति भी कमजोर हो गई, तो परिणाम क्या होगा? युवक धीरे से बोला, गैस, अपच, पेट दर्द। बिल्कुल सही। वैद्य जी मुस्कुराए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी था। वैद्य युवक को खेतों की तरफ ले गए। वहां उन्होंने बैंगन का पौधा दिखाया। बाहर से बैंगन चमकदार था, लेकिन जब उसे काटा गया तो युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई। बैंगन के अंदर सुरंग जैसी संरचना थी। छोटे कीड़ों के निशान दिखाई दे रहे थे। अब समझे? वैद्य जी बोले, बरसात में कुछ कीट फसलों पर अधिक सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए हर चमकती हुई सब्जी अंदर से उतनी सुरक्षित हो यह जरूरी नहीं। युवक अब समझ चुका था कि बुजुर्ग आखिर क्यों कहते थे, आषाढ़ में खाने पीने में सावधानी रखो। लेकिन वैद्य जी के पास अभी एक और रहस्य था। उन्होंने कहा, कीड़ों से भी ज्यादा खतरनाक एक चीज होती है। युवक ने पूछा, क्या? वैद्य जी धीरे से बोले, फफूंद। और इसके बाद जो उन्होंने बताया, उससे युवक की वर्षों पुरानी आदतें बदल दी। वैद्य जी ने धीरे से एक टोकरी उठाई। उसमें कुछ सब्जियां रखी थी। ऊपर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन वैद्य जी ने एक टमाटर और एक गोभी अलग कर दी। फिर युवक से पूछा, तुम्हें इनमें क्या दिखाई दे रहा है? युवक बोला, सब कुछ तो ठीक लग रहा है। वैद्य जी मुस्कुराई। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है बेटा। बरसात में हर खतरा आंखों से नहीं दिखाई देता। उन्होंने गोभी की परतें खोलनी शुरू की। एक एक परत हटती गई और कुछ ही देर में छोटे छोटे कीड़े दिखाई देने लगे। युवक चौंक गया। ये अंदर कैसे पहुंच गए? वैद्य जी बोले, क्योंकि आषाढ़ में नमी बढ़ जाती है। जहाँ नमी होगी वहाँ जीवन भी तेजी से पनपेगा।
कीड़े, सूक्ष्म जीव, फफूंद, बैक्टीरिया, सबको यही मौसम पसंद है। युवक अब गंभीर हो चुका था। उसे लगने लगा था कि बुजुर्गों की बातें सिर्फ अंधविश्वास नहीं थी, उसके पीछे कोई गहरा अनुभव छिपा था। तभी वैद्य जी उसे गांव के पुराने कुएं के पास ले गए। वहां कुछ लोग सब्जियां धो रहे थे। वैद्य जी बोले, तुम्हें पता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है? युवक ने सिर हिलाया, नहीं। वैद्य जी बोले, लोग सोचते हैं कि सब्जियों को एक बार पानी से धो लिया बस काम खत्म, लेकिन बरसात में सिर्फ ऊपर की मिट्टी हटानी नहीं होती, कई बार पत्तों के बीच में छिपे अंडे, सूक्ष्म कीट और गंदगी भी हटानी होती है। उन्होंने पालक के पत्ते पानी में डालकर दिखाए। कुछ देर बाद पानी का रंग बदलने लगा। युवक हैरान था। उसे पहली बार समझ आ रहा था कि साफ दिखने वाली चीज हमेशा पूरी तरह साफ नहीं होती। तभी वैद्य जी ने एक और सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो कि आषाढ़ में बीमारी सिर्फ कीड़ों से नहीं होती, फिर किससे होती है? युवक ने पूछा। वैद्य जी बोले, कमजोर पाचन शक्ति से। उन्होंने जमीन पर एक लकड़ी से चित्र बनाना शुरू किया। मान लो तुम्हारे घर का चूल्हा आधी आग पर जल रहा है और तुम उस पर दोगुना खाना रख दो, क्या होगा? खाना ठीक से नहीं पकेगा। युवक बोला, बिल्कुल, यही हालत हमारे पेट की होती है। आयुर्वेद कहता है कि वर्षा ऋतु में जठर अग्नि मंद हो जाती है, यानी पेट की वह शक्ति जो भोजन को पूरी तरह पचाती है कमजोर पड़ जाती है। अब सोचो, अगर ऐसी अवस्था में भारी, दूषित या ठीक से साफ न की गई सब्जियां खा ली जाए तो क्या होगा? युवक अब जवाब जान चुका था, गैस, अपच, पेट दर्द, दस्त। वैद्य जी मुस्कुराए, और यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षा ऋतु के लिए कुछ विशेष नियम बनाए थे। तभी अचानक बादल गरजने लगे, हवा में ठंडक बढ़ गई। वैद्य जी आसमान की ओर देखने लगे, फिर बोले, लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, एक ऐसी चीज जो किसी कीड़े से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। युवक ने उत्सुकता से पूछा, क्या? वैद्य जी ने धीमी आवाज में कहा, फफूंद, और बहुत से लोग इसे पहचान भी नहीं पाते। यह सुनकर युवक के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि उसे याद आया कि कई बार घर में रखी सब्जियों पर सफेद और काले धब्बे दिखाई देते थे और वह उन्हें काटकर बाकी हिस्सा इस्तेमाल कर लेता था। लेकिन क्या वह सुरक्षित था? इस सवाल का जवाब उसे अभी मिलने वाला था। बादलों की गड़गड़ाहट अब और तेज हो चुकी थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी, लेकिन युवक के मन में अब एक अलग ही तूफान चल रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द घूम रहा था, फफूंद। आखिर फफूंद इतनी खतरनाक क्यों है? क्या वह सचमुच कीड़ों से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है? युवक ने तुरंत पूछा, वैद्य जी, आखिर यह फफूंद है क्या? वैद्य जी कुछ क्षण चुप रहे, फिर पास पड़ी एक पुरानी लकड़ी उठाई। लकड़ी के एक हिस्से पर सफेद रंग की परत जमी हुई थी। उन्होंने युवक को दिखाते हुए कहा, इसे देखो, यह वही चीज है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बरसात में यही सबसे तेजी से फैलती है। युवक ध्यान से देखने लगा। वैद्य जी बोले, फफूंद एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। जहाँ नमी होगी, जहाँ हवा कम पहुंचेगी, जहाँ चीजें देर तक गीली रहेगी, वहां यह तेजी से बढ़ सकती है। फिर उन्होंने एक टोकरी दिखाई जिसमें कुछ पुरानी सब्जियां रखी थी। एक टमाटर पर हल्का सा सफेद धब्बा था, एक लौकी के किनारे काला निशान था और एक शिमला मिर्च थोड़ी नरम पड़ चुकी थी। वैद्य जी बोले, बहुत लोग सोचते हैं कि खराब हिस्सा काट दो, बाकी खा लो, लेकिन कई बार जो दिखाई देता है उससे ज्यादा हिस्सा अंदर प्रभावित हो चुका होता है। युवक चौंक गया, क्योंकि उसने भी कई बार ऐसा किया था। घर में सब्जी थोड़ी खराब हो जाए तो खराब हिस्सा काटकर बाकी इस्तेमाल कर लिया जाता था। तभी वैद्य जी ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि आयुर्वेद में आम क्या होता है? युवक ने सिर हिलाया, नहीं। वैद्य जी बोले, जब भोजन पूरी तरह नहीं पचता तो शरीर में एक अवांछित पदार्थ बनने लगता है। आयुर्वेद उसे आम कहता है। यही आम धीरे धीरे शरीर में कई समस्याओं की जड़ बन सकता है। फिर उन्होंने समझाया, आषाढ़ में पाचन शक्ति पहले से कमजोर होती है। यदि इस समय दूषित, बासी या ठीक से साफ न किया गया भोजन खाया जाए तो आम बनने की संभावना और बढ़ जाती है। युवक अब हर शब्द ध्यान से सुन रहा था।
उसे महसूस हो रहा था यह सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये पूरे शरीर की सुरक्षा की बात है। तभी वैद्य जी उसे गांव के एक घर के बाहर ले गए। वहां एक आदमी चारपाई पर लेटा हुआ था। उसका पेट खराब था, चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। युवक ने पूछा, इसे क्या हुआ? वैद्य जी बोले, कल बाजार से सब्जियां लाया था, जल्दी में बिना ठीक से धोए खाना बना लिया। अब पेट दर्द, दस्त और कमजोरी से परेशान है। फिर वैद्य जी युवक की ओर मुड़े और बोले, बीमारी हमेशा बड़ी गलती से नहीं आती बेटा, कई बार छोटी लापरवाही भी काफी होती है। इतना सुनते ही युवक के मन में एक और सवाल उठा। उसने पूछा, तो क्या आषाढ़ में सब्जियां खाना ही छोड़ देना चाहिए? वैद्य जी हंस पड़े, नहीं, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। आयुर्वेद ने सब्जियों को छोड़ने को नहीं कहा, सावधानी से खाने को कहा है। युवक ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी वैद्य जी ने एक ऐसी बात कही जिसने उसे फिर से सोच में डाल दिया। उन्होंने कहा, और अब मैं तुम्हें बताऊंगा आषाढ़ में कौन सी सब्जियां अपेक्षाकृत सुरक्षित मानी जाती है और कौन सी सब्जियां को विशेष सावधानी के साथ खाना चाहिए, क्योंकि हर हरी सब्जी दुश्मन नहीं होती, लेकिन हर सब्जी दोस्त भी नहीं होती। युवक की उत्सुकता अब चरम पर थी। उसे लग रहा था कि वह जीवन का कोई बड़ा रहस्य जानने वाला है, और शायद आप भी। युवक की आंखों में उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। बारिश अब धीरे धीरे हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर आषाढ़ में कौन सी सब्जियां शरीर की मित्र हैं और कौन सी सावधानी मांगती हैं। वैद्य जी उसे अपने छोटे से औषधीय बगीचे में ले गए। वहां तरह तरह के पौधे लगे हुए थे, कुछ पर बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। वैद्य जी एक बेल के पास रुके। उन्होंने एक लंबी हरी सब्जी तोड़ी। इसे पहचानते हो? जी, यह तोरी है, युवक बोला। वैद्य जी मुस्कुराए, बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने कहा, आषाढ़ में ऐसी सब्जियां अधिक पसंद की जाती है जो हल्की हो, पानी से भरपूर हो और पेट पर बोझ न डाले। उन्होंने तोरी को हाथ में घुमाते हुए कहा, तोरी जल्दी पचने वाली सब्जियों में गिनी जाती है। जब पाचन शक्ति कमजोर हो तब शरीर को ऐसे भोजन की जरूरत होती है जो कम मेहनत में पच जाए। युवक ध्यान से सुन रहा था। तभी वैद्य जी उसे दूसरी बेल के पास ले गए। वहां लौकी लटक रही थी, बारिश की बूंदें उस पर चमक रही थी। वैद्य जी बोले, लौकी को कई लोग साधारण समझते हैं, लेकिन बरसात में यही साधारण सब्जी कई बार शरीर की सबसे अच्छी मित्र साबित होती है। क्यों? युवक ने पूछा। वैद्य जी बोले, क्योंकि यह हल्की है, इसमें पानी पर्याप्त मात्रा में होता है और यह पेट पर ज्यादा भार नहीं डालती। फिर उन्होंने एक बात कही, बेटा, आयुर्वेद का बहुत सरल नियम है, जब शरीर कमजोर हो तो भोजन सरल होना चाहिए, जब मौसम चुनौतीपूर्ण हो तो भोजन सहायक होना चाहिए। युवक को यह बात दिल तक उतर गई, लेकिन तभी वैद्य जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें एक ऐसी गलती बताने जा रहा हूँ जो हजारों लोग हर बरसात में करते हैं। युवक तुरंत चौकन्ना हो गया। वैद्य जी बोले, लोग सब्जी खरीदते समय केवल रंग देखते हैं, जो ज्यादा हरी दिखे उसे सबसे ताजा मान लेते हैं, जो चमकदार दिखे उसे सबसे अच्छी समझ लेते हैं, लेकिन कभी कभी सच्चाई बिल्कुल उलट होती है। उन्होंने एक पालक का पत्ता उठाया। क्या तुम्हें पता है, बरसात में अत्यधिक नमी के कारण कुछ पत्तेदार सब्जियों में सूक्ष्म जीवों के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि पुराने लोग इन्हें बार बार धोने पर जोर देते थे। फिर उन्होंने युवक से पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सोने का कटोरा दूं, लेकिन उसके अंदर का पानी दूषित हो, क्या तुम वह पानी पियोगे? कभी नहीं, युवक बोला। बस यही बात भोजन पर भी लागू होती है। भोजन का सुंदर दिखना पर्याप्त नहीं, उसका स्वच्छ होना भी उतना ही जरूरी है। इतना कहकर वैद्य जी उसे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ले गए। वहां बैठकर उन्होंने एक गहरी बात कही, आषाढ़ में बीमारी अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे आती है। पहले पेट भारी लगता है, फिर गैस बनने लगती है, फिर भूख कम होती है, फिर शरीर सुस्त रहने लगता है, और कई लोग समझ ही नहीं पाते कि समस्या की शुरुआत कहां से हुई। युवक अब पूरी तरह शांत होकर सुन रहा था। तभी वैद्य जी बोले, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है।
आषाढ़ में केवल सब्जियां ही नहीं, कुछ आदतें भी जहर समान बन जाती हैं। युवक चौंक गया। आदतें? जी हाँ, देर तक रखा हुआ खाना, बार बार गर्म किया हुआ भोजन, खुला रखा भोजन, गीले हाथों से बार बार छुआ गया भोजन, ये सब बरसात में समस्या पैदा कर सकते हैं। फिर वैद्य जी ने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, कई बार बीमारी थाली से नहीं, लापरवाही से आती है। बारिश अब रुक चुकी थी। बादलों के पीछे से हल्की धूप निकलने लगी थी, लेकिन युवक के मन में ज्ञान का एक नया सूरज उग चुका था। उसे समझ आने लगा था कि हमारे पूर्वज आषाढ़ को इतना गंभीरता से क्यों लेते थे। लेकिन अभी एक आखिरी रहस्य बाकी था। वह रहस्य जो बताएगा कि आषाढ़ में कौन सी 7 गलतियां सबसे ज्यादा लोग करते हैं, और वही गलतियां उन्हें डॉक्टर के क्लिनिक तक पहुंचा देती है। बरगद के पेड़ के नीचे बैठा युवक अब पहले जैसा नहीं था। जब वह सुबह घर से निकला था तो उसे लगता था कि आषाढ़ में सब्जियों को जहर समान कहना सिर्फ बुजुर्गों की बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि हर परंपरा के पीछे कोई न कोई अनुभव छिपा होता है। तभी वैद्य जी ने अपनी लाठी जमीन पर रखी और बोले, बेटा, अब समय आ गया है उस रहस्य को जानने का जिसकी वजह से हर साल हजारों लोग बरसात में बीमार पड़ जाते हैं। युवक तुरंत सीधा बैठ गया। वैद्य जी बोले, पहली गलती, भूख से ज्यादा खाना। क्या तुमने कभी देखा है कि बरसात में लोगों की भूख कभी ज्यादा लगती है तो कभी बिल्कुल नहीं लगती? जी, ऐसा तो होता है, युवक बोला। यही समय है जब लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वैद्य जी बोले। जब पाचन शक्ति कमजोर हो और हम जरूरत से ज्यादा खा ले तो शरीर पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। फिर पेट भारी रहता है, डकारें आती हैं, गैस बनती है और धीरे धीरे अपच शुरू हो जाती है। उन्होंने समझाया, आषाढ़ में पेट को मजदूर नहीं, मित्र समझो। उसे इतना ही काम दो जितना वह आराम से कर सके। दूसरी गलती, बासी भोजन। वैद्य जी ने गहरी सांस ली, फिर बोले, यह गलती सबसे आम है। आज खाना बनाया, रात को बच गया, फिर सुबह गर्म कर खा लिया, दोपहर में फिर खा लिया। युवक मुस्कुराया, हमारे घर में भी ऐसा होता है। वैद्य जी गंभीर हो गए। सर्दियों में जो गलती छोटी लगती है वही बरसात में बड़ी समस्या बन सकती है। नमी और गर्मी सूक्ष्म जीवों को तेजी से बढ़ाने का अवसर देती है, इसलिए ताजा भोजन हमेशा बेहतर माना गया है। तीसरी गलती, सिर्फ स्वाद देखकर खाना। वैद्य जी ने पूछा, अगर कोई मिठाई स्वादिष्ट लगे तो क्या वह हमेशा स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होगी? जरूरी नहीं। बिल्कुल सही। उन्होंने कहा, बरसात में जीभ की नहीं, पेट की सुनो। कई लोग स्वाद के चक्कर में जरूरत से ज्यादा तला भुना और भारी भोजन खा लेते हैं, फिर वही भोजन परेशानी का कारण बन जाता है। चौथी गलती, सब्जियों को ठीक से न धोना। यह सुनते ही युवक को सुबह वाली पालक याद आ गई। वैद्य जी बोले, बरसात में सिर्फ एक बार पानी डाल देना काफी नहीं होता। पत्तेदार सब्जियों को अच्छी तरह साफ करना जरूरी है। उनकी तहों में मिट्टी, छोटे कीट या अन्य अशुद्धियां छिपी रह सकती हैं। सफाई आधा उपचार है। पांचवी गलती, खुला रखा भोजन खाना। वैद्य जी ने पास रखी एक थाली की ओर इशारा किया। उस पर कपड़ा नहीं ढका था। उन्होंने पूछा, अगर भोजन घंटों खुला रखा जाए तो क्या होगा? युवक बोला, उस पर धूल या कीड़े बैठ सकते हैं। यही तो, बरसात में यह जोखिम और बढ़ जाता है, इसलिए भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए। छठी गलती, पानी को हल्के में लेना। अब वैद्य जी की आवाज और गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, कई बार बीमारियां सब्जियों से नहीं, पानी से आती है। लोग सब्जियों को दोष देते हैं, लेकिन असली समस्या दूषित पानी होती है। यदि पानी स्वच्छ न हो तो पेट संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। युवक ने सिर हिलाया। उसे यह बात समझ आ गई थी। सातवीं और सबसे बड़ी गलती। अब वैद्य जी कुछ क्षण चुप हो गए। उनकी आंखें दूर आसमान की ओर थी। युवक बेचैन हो गया। वैद्य जी, सातवीं गलती क्या है? वैद्य जी ने धीमी आवाज में कहा, सबसे बड़ी गलती है मौसम को न समझना। युवक हैरान रह गया। मौसम को न समझना? हाँ बेटा, हर मौसम की अपनी मांग होती है। गर्मी में जो ठीक है वह बरसात में ठीक हो, यह जरूरी नहीं। सर्दी में जो लाभदायक है वह आषाढ़ में भी उतना ही लाभदायक हो, यह जरूरी नहीं। प्रकृति बदलती है और बुद्धिमान वही है जो उसके साथ स्वयं को बदल ले। इतना कहकर वैद्य जी खड़े हो गए।
बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। आसमान साफ होने लगा था। सूरज की किरणें बादलों के बीच से झांक रही थी। युवक को लगा जैसे उसके मन के बादल छट गए हों। अब उसे समझ आ चुका था कि आषाढ़ में सब्जियां दुश्मन नहीं हैं, लेकिन लापरवाही जरूर दुश्मन है। और शायद यही संदेश हमारे पूर्वज पीढ़ियों से देते आए हैं। जब वे कहते थे आषाढ़ में सावधानी ही सबसे बड़ा औषध है। युवक अब घर लौटने के लिए तैयार था, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ ही रहे थे कि वैद्य जी ने उसे आवाज दी, रुको बेटा। युवक पलटकर देखने लगा। वैद्य जी मुस्कुराए, तुमने बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन अगर एक बात भूल गए तो सारी बातें अधूरी रह जाएगी। युवक फिर से उनके पास आकर बैठ गया। अब सूरज ढलने लगा था। आसमान में हल्की नारंगी रंग फैल रहा था। हवा में नमी थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। वैद्य जी बोले, बेटा, लोग अक्सर पूछते हैं कि आषाढ़ में क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं कि आषाढ़ में क्या खाना चाहिए। युवक ने तुरंत पूछा, तो क्या खाना चाहिए? वैद्य जी ने कहा, ऐसा भोजन जो पेट पर बोझ न बने, ऐसा भोजन जो ताजा हो, ऐसा भोजन जो मौसम के अनुसार हो। फिर उन्होंने एक एक करके समझाना शुरू किया। लौकी, तोरी, परवल, कद्दू, मूंग, दाल, हल्का घर का बना भोजन, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें बरसात के मौसम में कई लोग आसानी से पचा लेते हैं। फिर उन्होंने जोड़ा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी सब्जियां खराब हैं। मतलब फिर इतना है कि सावधानी जरूरी है। युवक अब हर शब्द मन में उतार रहा था। तभी वैद्य जी ने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया और बोले, क्या तुम जानते हो इस छोटे से बीज और इंसान में क्या समानता है? युवक ने कहा, नहीं। वैद्य जी मुस्कुराए, दोनों को सही वातावरण चाहिए। बीज को सही मिट्टी, सही पानी और सही मौसम चाहिए, और इंसान को सही भोजन, सही आदतें और सही समझ चाहिए। कुछ क्षण के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर वैद्य जी बोले, आषाढ़ हमें सिर्फ बारिश नहीं देता, आषाढ़ हमें प्रकृति का एक संदेश देता है। धीमे चलो, सावधानी बरतो और शरीर की सुनो। युवक की आंखों में सम्मान झलक रहा था। उसे अब समझ आ गया था कि पूर्वजों ने नियम क्यों बनाए थे। वे लोगों को डराना नहीं चाहते थे, वे उन्हें बचाना चाहते थे। जब वे कहते थे आषाढ़ में कुछ चीजें जहर समान हैं, तो इसका मतलब यह नहीं था कि वे चीजें सचमुच विष बन गई हैं। उनका मतलब था, अगर सावधानी नहीं रखोगे तो वही चीजें बीमारी का कारण बन सकती है। युवक ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, वैद्य जी, आज मुझे समझ आ गया कि स्वास्थ्य सिर्फ दवा से नहीं मिलता, स्वास्थ्य समझ से मिलता है। वैद्य जी मुस्कुराए, और समझ तभी आती है जब इंसान प्रकृति की भाषा सुनना सीख जाए। युवक धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में खेत थे, बारिश से धुली हुई धरती थी, हरियाली थी, लेकिन अब वह सिर्फ हरियाली नहीं देख रहा था, वह प्रकृति का संदेश देख रहा था। एक ऐसा संदेश जो सदियों से हमारे बुजुर्ग हमें देते आए हैं। मौसम बदलता है तो भोजन भी बदलना चाहिए। सावधानी रखिए, स्वच्छता रखिए, ताजा भोजन खाइए और स्वस्थ रहिए। और शायद यही आषाढ़ का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि बीमारी से बचने का सबसे आसान तरीका बीमारी आने से पहले समझदार बन जाना है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा जरूर करें। हो सकता है कि आपकी एक शेयर की गई जानकारी किसी को बरसात की कई समस्याओं से बचा दे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन जीना सीखिए। नमस्कार।